बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी नोबेल वाली जिद से पूरी दुनिया वाकिफ है। उनका पिछला पूरा साल नोबेल 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 रटते बीता। कोई बच्चा भी खिलौनों के लिए इतनी जिद नहीं करता होगा जितना डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए करते दिखाई दिए। इतनी जिद के बाद भी जब ट्रंप को नोबेल नहीं मिला तो अब वो बदला लेने पर उतर आए। इस नोबेल बदलापुर में ट्रंप शांति दूत वाली भूमिका में नहीं होंगे, बल्कि वो पूरी दुनिया में आग लगाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इसको लेकर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गायर स्टोर को लंबा संदेश भेजा। ट्रंप की इस चिट्ठी में कूटनीति का संदेश नहीं है, कयामत वाला मैसेज है। उन्होंने खुलकर कहा कि अब शांति की ठेकेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। ट्रंप के इस लेटर में साफ साफ धमकी है। ट्रंप ने कहा कि अब वो हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करके रहेंगे। इससे पहले शायद ही अपने किसी वर्ल्ड लीडर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इतना बेचैन, डेस्परेट देखा हो। ट्रंप की इस बेचैनी की कीमत अब पूरे यूरोप को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप ने फाइनल कर लिया है कि अब -50 डिग्री तक ठंडे तापमान वाला ग्रीनलैंड युद्ध की आग में जलकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने सहयोगी नेटो देशों से लड़ना क्यों ना पड़ जाए। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को जो धमकी वाला लेटर भेजा है, उससे ट्रंप के इरादे बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, मैंने 1 वर्ष में 8 से ज्यादा युद्ध रुकवाए, फिर भी नॉर्वे ने मुझे नोबेल नहीं देने का फैसला लिया। अब मुझे शांति के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि अमेरिका के लिए क्या सही है, और फिलहाल ये सही है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि डेनमार्क उस जमीन को रूस और चीन से नहीं बचा सकता। वैसे भी डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं, ये भी कहा। साथ ही ट्रंप ने लिखा कि नेटो के लिए अमेरिका ने बहुत कुछ किया है, अब वक्त है कि नेटो भी ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ दे। ट्रंप के इस लेटर की नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है और साथ ही कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। कहा, हमने टैरिफ पर ट्रंप से बात की, लेकिन बातचीत को अलग मोड़ पर वो ले गए। नोबेल और ग्रीनलैंड का जिक्र करने लगे, जबकि नोबेल विजेताओं के चयन में नॉर्वे सरकार का कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है। नोबेल वाले दुख में डूबे ट्रंप अब किसी की सुनने को तैयार नहीं। उन्हें लग रहा है कि नॉर्वे सरकार ने जानबूझकर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने दिया, जबकि सच्चाई यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी स्वतंत्र तौर पर करती है। सभी संभावित उम्मीदवारों के कामों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद नोबेल कमेटी बेहद गुप्त तरीके से बहुमत के साथ विजेताओं का नाम चुनती है, फैसला करती है। इसमें नॉर्वे की सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप होता ही नहीं, लेकिन ट्रंप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने फिर से नॉर्वे पर नोबेल वाली हेराफेरी का आरोप लगा दिया है।